हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है एंड इस वीडियो में हम लोग इफ़ एंड इफ एल्स के यूज़ एंड उसके प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको दो प्रोग्राम दिखाऊंगा, एक इफ एल्स करके एंड एक सिर्फ इफ़ यूज़ करके। फ्रेंड्स, हम लोग जब भी किसी प्रोग्राम में किसी कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम लोग इफ़ एंड इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ये पर्टिकुलर चीज़ एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज अगर कोई दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोई दूसरी चीज़ एग्जीक्यूट हो। सो इन सब चीज़ के लिए यहाँ पे इफ एल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इफ़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम लोग को शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस को यूजिंग इफ एल्स एंड यहाँ पे हम लोग जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है वो हम लोग यूज़र से इनपुट कराएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं एंड जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए उस पर पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हेडर फाइल देते हैं हम लोग इंक्लूड stdio.h एंड फिर उसके बाद देता है इंक्लूड conio.h। मैं यहाँ पे दो हेडर फाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इन्हीं दो हेडर फाइल से पूरे प्रोग्राम को बना दूंगा। नेक्स्ट फिर हम लोग मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। मैं यहाँ पे मेन फंक्शन को फ्लोट डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो इंटीजर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लोट मेन, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा, फिर उसके बाद मैं CLR SCR लिखूँगा जो ताकि हमारी जो पुरानी स्क्रीन है कुछ भी आउटपुट होगा तो वो हट जाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल भी फ्लोट ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे भी इंटीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं इंट लिख के। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लिख रहा हूँ C एंड S। C जो वेरिएबल है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉस्ट प्राइस के लिए और जो S है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस के लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट करवाऊँगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इसलिए मैं लिखूँगा printf एंटर दी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। फिर इसको मैं ब्रैकेट लगा के बंद करूँगा एंड देन सेमीकोलन दूंगा। अब फिर मैंने ये जो इनपुट लिया है उसको मैं स्कैन करवाऊँगा कंपाइलर के थ्रू, इसलिए मैं यूज़ करूँगा scanf। फिर यहाँ पे मैं दो बार %f का इस्तेमाल करूँगा बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं दो इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से और पहले इनपुट को मैं C पे असाइन कर दूंगा एंड दूसरे इनपुट को मैं S पे असाइन कर दूंगा। इसको भी मैं ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन से बंद किया। नाउ हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन देखेंगे। सो इफ़ लिखता हूँ मैं एंड उसके अंदर कंडीशन देता हूँ S इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू C। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो मैं एक कंडीशन लिखूँगा printf देयर इज़ अ प्रॉफिट। इसको भी मैं ब्रैकेट बंद करूँगा एंड लास्ट में सेमीकोलन दूंगा। नाउ हम लोग एल्स कंडीशन लिखेंगे एल्स। तो अगर पहली वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो तो एल्स वाली सेटिस्फाई होगी, जिसमें हम लोग लिखेंगे printf देयर इज़ अ लॉस। इसको भी मैं सेमीकोलन लगा के बंद किया। नाउ हम लोग का प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी है। नाउ मैं यहाँ पे गेट ch लिखूँगा क्योंकि जो हम लोग का आउटपुट आई स्क्रीन पे वो होल्ड रह सके, तो मैं गेट ch का इस्तेमाल किया एंड इसको भी मैं सेमीकोलन लगा के रखता हूँ एंड लास्टली मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। सो मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F9 को दबा रहा हूँ। आप चाहे तो रन पे जाके वहाँ पे ऊपर से भी करा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डालूंगा। तो मैं कॉस्ट प्राइस डाल रहा हूँ यहाँ पे 98 और सेलिंग प्राइस डाल रहा हूँ 100। सो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ प्रॉफिट। अगेन मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस डाल रहा हूँ 63 और सेलिंग प्राइस डाल रहा हूँ 36। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज़ अ लॉस आ गया। इसका मतलब ये प्रोग्राम सही है एंड हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब हमने सारा फंक्शंस को अच्छे से डिफाइन किया है, वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। नाउ इस प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को डिटरमाइन करना है तीन में से कौन सबसे यंगेस्ट एज का है। तो हम लोग जो एज है वो कीबोर्ड से लेंगे। सो यहाँ पे भी हम लोग स्टार्टिंग में हेडर फाइल को डिक्लेयर कर रहे हैं इंक्लूड stdio.h एंड एक और इंक्लूड conio.h।
नाउ अब हम लोग मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को इंटीजर लेके दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो लिखेंगे इंट मेन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे CLR SCR, ताकि जो हमारा पुराना आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पर ना दिखे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स को भी इंट ही ले रहा हूँ, सो मैं लिखूँगा इंट, और यहाँ पे 3 वेरिएबल लूँगा, R, S एंड A। तो ये 3 वेरिएबल लूँगा एंड देन इसके बाद मैं यूज़र से इन 3 वेरिएबल्स को 3 एजेस को इनपुट कराऊंगा। तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखूँगा एंटर दी एजेस ऑफ 3 पर्सन। देन मैं इन को स्कैन कराऊंगा, तो स्कैन एफ का इस्तेमाल करूँगा। स्कैन एफ, यहाँ पे मैं दूंगा %f %f 3 बार, बिकॉज मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले रहा हूँ। एंड फिर उन तीनों को मैं एक एक जगह असाइन कर दूंगा। तो मैं एंड R, एंड S एंड एंड A भी लिखूँगा। ना फिर सेमीकोलन लगा के स्कैन एफ फंक्शन को भी ख़त्म करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशंस लगाना शुरू करूँगा। सो हम लोग लिखेंगे इफ़, और फिर ब्रैकेट में कंडीशन देंगे R लेस देन इक्वल्स टू S, और यहाँ पे मैं एक और लूँगा R लेस देन इक्वल्स टू A। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R वो S से छोटा है और A से भी छोटा है, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स दूंगा और उसके अंदर एक लिखूँगा फंक्शन, एक प्रिंट एफ लिखूँगा, प्रिंट एफ R इज़ यंगर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये वाला प्रिंट एफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एंड देन मैं इसको बंद करता हूँ सेमीकोलन लगा के, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स भी बंद करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इफ़ वापस से इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा S इज़ लेस देन इक्वल्स टू R और S लेस देन इक्वल्स टू A। इसका मतलब कि जो S है वो R से भी छोटा होगा और A से भी छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखूँगा, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करूँगा एंड एक कंडीशन लिखूँगा, प्रिंट एफ S इज़ यंगर। सो अगर इफ़ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रिंट एफ का ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसको भी मैं बंद करता हूँ ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन लगा के। फिर मैं यहाँ पे एक और इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा, बिकॉज हमें 3 इफ़ स्टेटमेंट चाहिए। सो इफ़ ब्रैकेट A लेस देन इक्वल्स टू R एंड A लेस देन इक्वल्स टू S। सो यहाँ पे प्रिंट एफ करूँगा A इज़ यंगर। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगाऊंगा। देन हमारी तीनों इफ स्टेटमेंट रेडी है। देन मैं यहाँ पे गेट ch लिखूंगा स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जो हमारा आउटपुट है उसको होल्ड करने के लिए। एंड देन मैं इसको रन कराऊंगा। सो रन कराने पे ये 3 एजेस मांग रहा है, तो मैं पहले को देता हूँ 5। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया, ये कंडीशन रन हो गई। मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। 5, 7 एंड 6, इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे यंग आ गया R। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। इसका मतलब हमने सारे कंडीशंस को अच्छे से यहाँ पे लिखा है।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।